Hello students, today we will read the lesson 10 and the name of the lesson is the book that saved the earth. वो बुक जिसने अर्थ को धरती को बचाया। स्टूडेंट्स, ये 10th क्लास की बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फिट का लास्ट लेसन है। तो लेसन स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। Mother Goose is a well-known book of नर्सरी राइम इन इंग्लिश। मदर गूज एक नर्सरी की राइम बुक्स है जो नर्सरी स्कूल की राइम बुक क्या होती है, मतलब जिसमें लयबद्ध छोटी छोटी पोइम कविताएं होती है, ऐसी बुक है नर्सरी के बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए। डू यू थिंक, क्या आप सोचते हो, सच ए बुक कैन सेव प्लेनेट अर्थ फ्रॉम ए मार्शियन इन्वेशन? क्या आप सोचते हो सच ए बुक के ऐसी बुक कैन सेव प्लेनेट अर्थ, जो धरती हमारा जो ग्रह है, प्लेनेट है, उसको सेव बचा सकती है फ्रॉम मार्शियन इन्वेशन? मार्शियन का मतलब मार्स जो एक प्लेनेट है, ग्रह है, उसके इन्वेशन का मतलब हमले से। ये बुक हम जो मदर गूज नाम की नर्सरी राइम की बुक है, क्या ये अर्थ को बचा सकती है अगर मार्स के लोग अर्थ पर इन्वेशन करें, हमला करें? रीड दिस प्ले, इस प्ले को पढ़ो। सेट 4 सेंचुरीज इन फ्यूचर एंड फाइंड आउट। ये जो प्ले है 4 सेंचुरीज इन फ्यूचर के अंदर जो है सेट किया गया, यानी कि लिखा गया। प्ले में जो होता है ये नाटक जो है चित्रित किया गया। एंड फाइंड आउट, और पता लगाओ कि हाउ दिस नर्सरी स्कूल्स राइमिंग बुक सेव द अर्थ फ्रॉम द इन्वेशंस ऑफ द मार्शियंस के हमले से कैसे बचाती है। यानी कि ये प्ले है एक प्रकार से फ्यूचर में सेट किया गया है, यानी कि फ्यूचर में इसको जो है प्ले किया गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके जो कैरेक्टर्स हैं जो उसके बारे में पता करते हैं। हिस्टोरियन, एक फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें एक हिस्टोरियन जो इतिहासकार हैं। नंबर है सेकंड पर हैं लेफ्टिनेंट अयोटा है एक, और ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक हैं, महान और शक्तिशाली थिंक टैंक। सर्जेंट उप हैं, और अप्रेंटिस नूडल जो इसके ग्रेट एंड माइटी थिंक के एक प्रकार के हेल्पर हैं। अप्रेंटिस होते हैं प्रशिक्षु, जो ट्रेनिंग पर होते हैं किसी काम के। और ऑफ स्टेज वॉइस जो स्टेज के पीछे से जो आवाज़ आती है वो। और कैप्टन ओमेगा, और इसमें एक कैप्टन ओमेगा नाम की भी एक कैरेक्टर है। तो सीन फर्स्ट, इस प्ले का, इस नाटक का फर्स्ट सीन स्टार्ट होता है। स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द डिस्प्ले। टाइम, समय कब का है? द 25th सेंचुरी, यानी कि 25वीं शताब्दी। सेंचुरी मीन्स क्या होता है? शताब्दी। प्लेस, स्थान कहाँ है? द म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। म्यूजियम होता है संग्रहालय, प्राचीन हिस्ट्री का संग्रहालय। डिपार्टमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी, और 25वीं शताब्दी का डिपार्टमेंट सेंचुरी का ऑन द प्लेनेट अर्थ, धरती ग्रह का ये म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री है, डिपार्टमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी। बिफोर राइज का मतलब होता है दिन निकलना, सूर्योदय होने से पहले। स्पॉटलाइट साइंस ऑन हिस्टोरियन, जो स्पॉटलाइट है, जो प्ले वगैरह में जो लाइट गिरती है करेक्टर्स पर, वो किस पर चमकती है? हिस्टोरियन पर साइन करती है। हु इज सिटिंग एट ए टेबल, जो एक टेबल पर, मेज पर बैठे हुए हैं। डाउन राइट, यानी कि स्टेज के नीचे और दाईं तरफ, राइट की तरफ। ऑन विच इज ए मूवी प्रोजेक्टर, और उस पर एक मूवी दिखाने वाला, पिक्चर दिखाने वाला एक प्रोजेक्टर भी रखा हुआ। प्रोजेक्टर एक प्रकार का ऐसा यंत्र होता है जो मूवी वगैरह पर्दे पर दिखाता है। ए साइन ऑन द ईजल बिसाइड हर रीड्स। ए साइन मीन्स एक संकेत भी है, एक संकेतक। ऑन एन ईजल, एक ईजल के ऊपर एक संकेतक है। ईजल क्या होता है? एक ऐसा बोर्ड होता है जो पिक्चर्स वगैरह बनाने के काम आता है। बिसाइड्स मीन नज़दीक, यानी कि एक साइन है नज़दीक ही उसके ईजल जो है ईजल पर हर रीड्स, और वो पढ़ती है। म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी, और उस पर क्या लिखा हुआ संकेत? म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, यानी कि
प्राचीन हिस्ट्री का म्यूजियम का मतलब संग्रहालय, डिपार्टमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी, 25वीं शताब्दी का विभाग। सी स्टैंड्स, वो खड़ी होती, एंड बो टू द ऑडियंस, और ऑडियंस के सामने यानी कि श्रोतागण हैं या उनके सामने जो दर्शक हैं उनके सामने वो बो करती है। बो मीन्स होता है झुकना। हिस्टोरियन, तो ये कॉलम्स यहाँ दिए गए, इसका मतलब हिस्टोरियन बोलती है। गुड आफ्टरनून बोलती है वेलकम टू आवर म्यूजियम ऑफ एंशियंट हिस्ट्री, हमारे म्यूजियम जो संग्रहालय एंशियंट हिस्ट्री में आपका वेलकम, स्वागत है। एंड टू माय डिपार्टमेंट, और मेरे डिपार्टमेंट में क्यूरियोसिटीज़ ऑफ गुड ओल्ड फार ऑफ 20th सेंचुरीज। क्यूरियोसिटीज़ का मतलब है अजीब, मतलब चीज़ों वाले, जो हमारा जो म्यूज़ियम है ऑफ द गुड ओल्ड, जो प्राचीन और अच्छी, फार ऑफ यानी कि दूर की 20th सेंचुरी की जो क्यूरियोसिटीज़ हैं, मतलब इसका मतलब अजीब जो चीज़ें हैं उस म्यूज़ियम के अंदर, उसमें आपका वेलकम है। The 20th century was often called the era of the book. 20th century को ऑफन मीन्स होता आमतौर पर, क्या कहा जाता, एरा मीन्स होता युग, एरा ऑफ बुक, बुक का युग कहा जाता था, क्योंकि 20th सेंचुरी में ज़्यादातर बुक्स होती थी, बुक पढ़ी जाती थी। इन दोज डेज, उन दिनों में, देर वर बुक्स अबाउट एवरीथिंग, उन दिनों में हर चीज़ के बारे में बुक्स थी। फ्रॉम एंट ईटर्स टू जूलूस, एंट ईटर्स होते हैं एक प्रकार के जो प्राणी होते हैं, एंट ईटर से लेकर जुलूज होते हैं, अफ्रीकन ट्राइब्स का नाम है, जो अफ्रीकन जो है ट्राइब्स होते हैं जो जंगलों वगैरह में रहने वाले जो लोग होते हैं, और उन यानी कि एंट ईटर से लेकर जुलूज तक, यानी कि हर सब्जेक्ट के बारे में बुक लिखी गई थी उस समय। बुक्स टॉट पीपल, और बुक्स लोगों को टीच मैंने सिखाना, टॉट सिखाती थी क्या, हाउ टू कैसे, एंड व्हेन टू कब, व्हेन मीन्स कब होता है, एंड वेयर टू कहाँ, एंड वाई टू और क्यों। दे इलुस्ट्रेटेड, इलुस्ट्रेटेड मीन्स होता है टू मेक अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स, यानी कि पिक्चर की सहायता से किसी की चीज़ को समझाना। दे इलुस्ट्रेटेड, वो समझाती थी। एजुकेटेड, लोगों को एजुकेट करती थी, यानी कि शिक्षा देती थी। पंक्चुएटेड, लोगों को समय का पाबंद बनाती थी, पंक्चुएट करती थी। एंड इवन डेकोरेटर, लोगों को सजाती भी थी। डेकोरेट का मतलब सजना संवारना, इनके इस विषय में भी थी। बट मीन्स क्या था, परंतु, बट द स्ट्रेंजस्ट थिंग, परंतु एक सबसे स्ट्रेंजस्ट अजीब चीज़ है, ए बुक एवर डिड वाज टू शेव द अर्थ, एक बुक ऐसी भी थी जिसने अर्थ को शेव किया। यू हैवंट हियर्ड अबाउट द मार्सियन इन्वेशन ऑफ 2040, 2040 के आपने जो मार्शियन अटैक था, यानी कि मार्स, मंगल ग्रह के जो लोगों ने जो अर्थ पर इन्वेशन का मतलब हमला किया था, उसके बारे में आपने नहीं सुना होगा। टस टस ये आवाज़ है। वट डू दे टीच चिल्ड्रंस नाउ डेज, यानी कि नाउ डेज मीन्स आजकल ये बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, इन्होंने इसके बारे में, मार्शियन इन्वेशन, इसके बारे में भी नहीं सुना। वेल यू नो, परंतु ठीक है, तुम जानते हो, द इन्वेशन नेवर रियली हैपन्ड, ये इन्वेशन है, ये हमला है, रियली माने वास्तव में हुआ नहीं था। हैपन मीन्स होता है घटना, यानी कि रियल में नहीं घटा था ऐसा कोई काम। बिकॉज ए सिंगल बुक स्टॉप इट, क्योंकि इस इन्वेशन को एक सिंगल है कि अकेली बुक ने स्टॉप कर दिया, रोक दिया, इनकी बुक ने इस हमले को बचा दिया, अर्थ को इस हमले से बचा दिया। वट वाज द बुक, ये बुक क्या थी, यू आस्क, आप पूछोगे। इन नोबल एनसाइक्लोपीडिया, नोबल मीन्स अच्छी, नेक, एनसाइक्लोपीडिया एक विश्वकोश होती है, ऐसी दुनिया की बुक होती है जिसके अंदर हर चीज़ का नॉलेज होता है, इंसाइक्लोपीडिया। क्या वो एक इंसाइक्लोपीडिया थी, आप पूछोगे। ए टॉम मीन्स होता है ग्रंथ, अबाउट रॉकेट एंड मिसाइल्स, क्या वो कोई ऐसी बुक, टॉम ग्रंथ था जो रॉकेट्स और मिसाइल्स के बारे में, और रॉकेट साइंस और मिसाइल्स, जो मिसाइल्स क्या होती हैं, जो प्रक्षेपास्त्र एक प्रकार का, जो आजकल जो हमले के लिए यूज़ की जाती हैं, एक देश दूसरे देश पर जो मिसाइल छोड़ता है। ए सीक्रेट फाइल्स फ्रॉम आउटर स्पेस, या कोई वो ऐसी फाइल थी, सीक्रेट मीन्स गुप्त फाइल थी, आउटर स्पेस के बाहरी अंतरिक्ष के बारे में। नो नहीं, इट वाज नन ऑफ दोज, ये ऐसी कोई ऐसी बुक नहीं थी, इट वाज ये थी। बट हियर लेट मी टर्न ऑन द हिस्टोरिस्कोप, और ये बोल करके जो हिस्टोरियन क्या कहती है, लेट मी टर्न ऑन माने चालू करना, मुझे हिस्टोरिस्कोप चालू कर रहे हैं। तो हिस्टोरिस्कोप क्या होता है, एक ऐसा यंत्र जो हिस्ट्री दिखाता है, इतिहास दिखाता है।
एंड शो यू व्हाट हैपन्ड मैनी सेंचुरीज एगो। और वो कहती मुझे शो करने दो, दिखाने दो तुम्हें कि व्हाट हैपन्ड क्या हुआ मैनी सेंचुरीज एगो बहुत सालों पहले। एगो मीन्स होता है पहले, इन 2014 के अंदर। सी टर्न्स ऑन प्रोजेक्टर, वो प्रोजेक्टर को टर्न ऑन मीन घुमाती है, मोड़ती है, यानी कि शुरू करती है, सॉरी, एंड पॉइंट इट्स लेफ्ट, और लेफ्ट मीन्स बाईं तरफ उसको पॉइंट्स करती है, इसका एक प्रकार से इशारा करती है। स्पोर्ट्स लाइट्स ऑन हिस्टोरियन गोज आउट, और जो हिस्टोरियन के ऊपर जो है स्पॉट लाइट्स हैं वो सबसे पहले गोज आउट यानी कि बाहर की तरफ उसके ऊपर जाती हैं। एंड कम्स अप, और आती हैं डाउन लेफ्ट ऑन थिंक टैंक, और उस हिस्टोरियन के बाद वो किस पर, नीचे की तरफ, डाउन में नीचे की, लेफ्ट मीन बाईं तरफ, नीचे जो है बाईं तरफ थिंक टैंक पर आती है, यानी कि नीचे लेफ्ट में जो है थिंक टैंक बैठे हुए थे। हूँ इज सीटेड, जो बैठे हुए थे, ऑन ए रेज्ड बॉक्स, एक ऊंचे बॉक्स पर, रेज माने ऊपर उठे बॉक्स, आर्म्ड फोल्डेड, फोल्डेड माने बंधे हुए, जिसके आर्म्ड हाथ जो है फोल्डेड थे, बंधे हुए थे। ही एज ए हुज एग शेप्ड हेड, उसका हुज में जो था बिग, उसके एक बड़ा एग शेप का हेड था, सिर था, यानी कि अंडे के आकार का बड़ा सिर था। एंड ही वियर्स ए लॉन्ग रोब, और उसने एक वियर्स मीन्स पहनना, वो क्या पहने हुए थे, एक लॉन्ग मीन लंबा, रोब मीन्स जो कि लंबा कोट को बोलते हैं रोब। डेकोरेटेड विद स्टार, डेकोरेट में जो रोब था किससे, लंबा कोट किससे डेकोरेट सजा हुआ था, स्टार से, एंड सर्कल बने हुए थे, यानी कि सर्कल जो एक प्रकार के गोले के आकार के जो होते हैं वो वृत्त। अप्रेंटिस नूडल्स स्टैंड्स बिसाइड, बिसाइड मैंने नज़दीक, अप्रेंटिस में जो था ट्रेनिंग, यानी कि ऐसा पर्सन, ऐसा स्टूडेंट जो ट्रेनिंग पर हो कोई किसी काम की, प्रशिक्षु जिसको बोलते हैं। अप्रेंटिस नूडल्स स्टैंड्स बिसाइड हिम, और उसके नज़दीक ही अप्रेंटिस नूडल थे, वो स्टैंड्स खड़े होते हैं। एट एन एलाबोरेट स्विच बोर्ड, एलाबोरेट में जो था किसी चीज़ को मेक अंडरस्टैंड, समझाना, जो समझाने का स्विच बोर्ड था, उसके नज़दीक ही जो थिंक टैंक के पास जो है अप्रेंटिस नूडल खड़े थे। ए साइन ऑन एन ईजल रीड्स, ईजल मैंने बताया था अभी, ईजल मीन्स होता है एक पिक्चर बनाने का लकड़ी का जो स्टैंड होता है उसको ईजल बोलते हैं। ए साइन एक संकेत, ऑन एन ईजल रीड, और वो एक ईजल पर एक संकेत पढ़ते हैं, ये पहले भी आ चुका है। क्या था लिखा हुआ एक साइन पर, मार्स स्पेस कंट्रोल, मार्स ग्रह का, स्पेस अंतरिक्ष का, कंट्रोल ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, कमांडर इन चीफ है ये ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक। बो लो बिफोर एंटरिंग, और वो आवाज़ आती है बो लो, नीचे, लो मीन्स नीचा, नीचे झुको, बिफोर एंटरिंग यानी कि माइटी थिंक टैंक के सामने आते हुए नीचे झुको, जैसे किंग वगैरह के सामने बो करते हैं। नूडल यानी कि ये कॉलन दिए हुए हैं, इसका मतलब होता है नूडल अब बोलता है, बोइंग नीचे झुकते। ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, अरे ग्रेट मीन्स महान, माइटी शक्तिशाली थिंक टैंक, यानी कि थिंक टैंक सोचने का टैंक, यानी कि बहुत ही इंटेलिजेंट। मोस्ट पावरफुल सबसे शक्तिशाली एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर और बुद्धिमान प्राणी इन द होल यूनिवर्स पूरे ब्रह्मांड के। व्हाट आर योर ऑर्डर्स, ये आपके क्या आदेश हैं, यानी कि एक प्रकार से ये माइटी थिंक टैंक की सैल्यूटेशंस है, उसको वो करता है, सैल्यूटेशन उसका अभिवादन है एक प्रकार से। तो थिंक टैंक अब ये बोलता है पीवियसली का मतलब एक प्रकार से चिढ़ते हुए, ऐसे ही वो बोलता है, उसके बारे में चिढ़ जाता है। यू लेफ्ट आउट पार्ट ऑफ माई सैल्यूटेशन, तुमने मेरे सैल्यूटेशन अभिवादन का लेफ्ट आउट मैंने छोड़ दिया, ए पार्ट में एक हिस्सा छोड़ दिया। अप्रेंटिस नूडल तुमने एक हिस्सा छोड़ दिया, मेरी अच्छी तरह से सैल्यूटेशन नहीं की। गो ओवर द वॉल थिंग अगेन, वॉल थिंग मैंने सारी चीज़ को दोबारा से करो। नूडल तो नूडल दोबारा से बोलते हैं, इट शैल बी डन सर इसे कर दिया जाएगा। इन ए सिंग सॉन्ग का मतलब एक गाने की आवाज़, यानी कि एक ही स्वर में बोलना। ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, अरे ग्रेट और माइटी मीन्स शक्तिशाली थिंक टैंक। रूलर ऑफ मार्स ग्रह के शासक, एंड हर टू मून्स और उसके दो चंद्रमाओं के भी। मोस्ट पावरफुल सबसे शक्तिशाली,
एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर इन द वोल यूनिवर्स, सबसे शक्तिशाली और इंटेलिजेंट मीन्स बुद्धिमान प्राणी इन द वोल यूनिवर्स, पूरी ब्रह्मांड के, आउट ऑफ ब्रेथ, और इस लंबा सेंटेंस बोलने से उसकी सांस फूल जाती है। व्हाट आर योर ऑर्डर, आपके क्या आदेश हैं। थिंक टैंक, दैट्स बेटर, हाँ ये अच्छा है नूडल, यानी कि वो उसकी पूरी सैल्यूटेशन बोलता है तो उससे वो खुश हो जाता है। आई विश टू बी प्लेस्ड इन कम्युनिकेशन विद आवर मैंड स्पेस प्रोब टू दैट रिडिकुलस लिटिल प्लेनेट। आई विश टू बी, मेरी इच्छा है, टू बी प्लेस्ड, मुझे प्लेस किया जाए, रखा जाए, इनके जोड़ा जाए, इन द कम्युनिकेशन, संचार के साथ, विद आवर मैंड स्पेस, जो हमने हमारा मैंड स्पेस का मतलब आदमियों सहित जो स्पेस प्रोब, स्पेस के अंदर भेजा है, अंतरिक्ष के अंदर, प्रोब होता खोजी दल, खोजने वाला, खोज के लिए जो स्पेस मैंड भेजा है, उससे हमारी कम्युनिकेशन यानी कि बातचीत कराओ खोजी दल के साथ। टू दैट रिडिकुलस मीन्स हास्यास्पद, लिटिल प्लेनेट, छोटे ग्रह प्लेनेट, वी आर गोइंग टू पुट अंडर आवर जेनरस रूलरशिप, जिस छोटे ग्रह को, रिडिकुलस मैंने हास्यास्पद ग्रह को, हम वी आर गोइंग टू, हम लेने जा रहे हैं, टू पुट अंडर आवर, टू पुट अंडर माने नीचे करना, एक प्रकार से हमारे कंट्रोल में करना, जेनरस रूलरशिप, हमारी जेनरस में जो उदारवादी होता है वैसे, रूलरशिप यानी कि हमारा शासन, यानी कि उस जो हमारा स्पेस प्रोब, जो मैंड स्पेस प्रोब है, खोजी दल है जो अर्थ पर गया हुआ है, रिडिकुलस प्लेनेट अर्थ को बोलता है, वो जो अर्थ को कंट्रोल में लेने के लिए, हमारे कंट्रोल में लेने, हमारे रूलरशिप में लेने के लिए, तो उससे हमारा कम्युनिकेट यानी कि बातचीत करवाओ। वट डू दे कॉल इट अगेन, और वो क्या पूछता है कि उसको, यानी कि प्लेनेट का उसको नाम नहीं आता अर्थ को याद, तो वो क्या कहते हैं, वट डू दे कॉल इट, वो उसको क्या कहते हैं, अगेन फिर से, यानी कि फिर से बताओ, तो अर्थ का नाम भूल जाता, तो नूडल उसको नाम बताता, अर्थ योर इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस माने होता है बुद्धिमान, यानी कि श्रीमान जी उसको अर्थ कहते हैं। थिंक टैंक, अर्थ ऑफ कोर्स, हाँ निस्संदेह, ऑफ कोर्स में निस्संदेह। यू सी हाउ इन सिग्निफिकेंट द प्लेस इज, आप जानते हो, आपने देखा कि वो कितना सिग्निफिकेंट हो, महत्वपूर्ण, और इनसिग्निफिकेंट जिसका कोई महत्व ना हो, यानी कि तुच्छ वो प्लेस है, अर्थ को बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट मानता वो। बट फर्स्ट, परंतु सबसे पहले, समथिंग इम्पोर्टेंट, कुछ महत्वपूर्ण, माई मिरर, मेरा शीशा, आई विश टू कंसल्ट माई मिरर, मैं मेरे मिरर से, शीशे से, दर्पण से जो है कंसल्ट करना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ। इनके फर्स्ट ऑफ ऑल अपना मिरर मांगता है माइटी थिंक टैंक। नूडल बोलता है, इट शैल बी डन सर, ऐसा ऐसा कर दिया जाएगा श्रीमान जी। ही हैंड्स थिंक टैंक ए मिरर, और वो थिंक टैंक के हैंड्स का मतलब उसको उसके हाथ में देना है, इनको उसको एक मिरर जो है वो देते हैं। थिंक टैंक, मिरर मिरर, दर्पण दर्पण, इन माई हैंड, जो मेरे हाथ में है। हु इज़ द मोस्ट फैंटेस्टिकली इंटेलिजेंट इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड बीइंग इन द लैंड, और वो क्या मिरर से क्या पूछता है, हु इज़ द मोस्ट फैंटेस्टिकली इंटेलेक्चुअल, इंटेलेक्चुअल का मतलब बौद्धिक, फैंटेस्टिकली का मतलब बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही अजीब ढंग से, यानी कि सबसे इंटेलेक्चुअल, इंटेलिजेंट और गिफ्टेड, एक प्रकार का उपहार, बीइंग का मतलब यहाँ प्राणी, इन द लैंड यानी कि धरती पर, लैंड का मतलब उसका मार्स ग्रह की लैंड पर है, सबसे इन बौद्धिक जो है, फैंटेस्टिकली बौद्धिक प्राणी कौन है। तो ऑफ स्टेज वॉइस, यानी कि मिरर तो बोल नहीं सकता, स्टेज के पीछे से आवाज़ आते हैं। आफ्टर ए पॉज में रुकना, थोड़ी रुकने के बाद, यू सर, आप श्रीमान जी, थिंक टैंक, और थिंक टैंक बोलता है, स्मैकिंग मिरर, स्मैक मीन्स मुक्का मारना है, इनके एक प्रकार से मुक्का मारते हुए मिरर पर, दर्पण पर, क्विकर, जल्दी, आंसर क्विकर नेक्स्ट टाइम, अगली बार जल्दी आंसर देना, क्योंकि थोड़ा पॉज हो गया था, स्टॉप हो गया था ना मिरर आंसर देते हुए। आई हेट ए स्लो मिरर, मैं एक स्लो मीन्स धीरे मिरर से, स्लो मिरर से मैं हेट नफरत करता हूँ। ही एडमायर्स हिमसेल्फ इन द मिरर, वो मिरर के अंदर, दर्पण के अंदर खुद की एडमायर मीन्स प्रशंसा करता, आह अरे, देर आई एम, मैं हूँ, वी आर मार्शियन नॉट ए हैंडसम रेस, और वो पूछता है फिर से, क्या हम मार्शियन, मार्स ग्रह के लोग हैं, हैंडसम रेस, हैंडसम माने सुंदर, स्मार्ट, रेस मीन्स प्रजाति नहीं है, यानी कि अपने आप को स्मार्ट और सुंदर समझता है। सो मच मोर
अट्रैक्टिव और हम ज़्यादा अट्रैक्टिव में आकर्षक भी हैं देन दोज अगली अर्थलिंग। उन अगली मीन्स भद्दे, अर्थलिंग मीन्स पृथ्वीवासियों को अर्थलिंग कहता, हमें अर्थलिंग बोलता हो, हम यानी कि अर्थलिंग से हम अट्रैक्टिव भी हैं, स्मार्ट भी हैं, यानी कि विद देयर टीनी हेड, यानी कि अर्थलिंग धरती के पृथ्वीवासी उनके हेड्स क्या हैं, टीनी छोटे सिर वाले हैं, और जो मार्शियन पीपल हैं उनके क्या हैं, हुज हेड हैं, बिग हेड हैं, बड़े हेड। नूडल यू कीप ऑन एक्सरसाइजिंग योर माइंड, और फिर वो माइटी थिंक टैंक किसको बोलते हैं, नूडल को कहते हैं जो उसके अप्रेंटिस हैं कि नूडल यू कीप ऑन एक्सरसाइजिंग योर माइंड, तुम अपने माइंड दिमाग की एक्सरसाइज करते रहो, उसकी प्रैक्टिस यानी कि अभ्यास करते रहो अपने माइंड का, एंड समडे और किसी दिन यू विल हैव ए बैलून ब्रेन जस्ट लाइक माइन, और एक दिन तुम्हारा भी बैलून जितना ब्रेन मैंने दिमाग हो जाएगा जस्ट लाइक माइन, मेरी तरह, यानी कि बैलून जितना बड़ा मेरा ब्रेन है इतना ही बड़ा आपका भी हो जाएगा। तो नूडल, अब नूडल बोलता है, नूडल ओह आई होप सो, अरे हाँ मुझे उम्मीद है, माइटी थिंक टैंक शक्तिशाली थिंक टैंक, आई होप सो मुझे ऐसी उम्मीद है, थिंक टैंक, अब थिंक टैंक बोलता है नाउ अब कॉन्टैक्ट द स्पेस प्रोब, अब स्पेस जो अंतरिक्ष का प्रोब है खोजने वाला दल है उससे कॉन्टैक्ट करो, आई वांट टू इन्वेड दैट प्रीमिटिव बॉल ऑफ मड कॉल्ड अर्थ बिफोर लंच, आई वांट टू इन्वेड, मैं हमला करना चाहता हूँ, इन्वेड मीन्स हमला, दैट प्रिमिटिव मीन्स था प्राचीन ओल्ड, उस बॉल ऑफ मड यानी कि कीचड़ की बॉल, उसको कीचड़ की बॉल किसको बोलता है, वो धरती को बोलता है, मैं उस पर बॉल ऑफ मड पर जो प्रीमिटिव प्राचीन भी है उस पर इन्वेड हमला करना चाहता हूँ, और जिसे कॉल्ड अर्थ बिफोर लंच, यानी कि लंच करने से पहले, यानी कि दोपहर का लंच करते उससे पहले अर्थ पर मैं क्या करना चाहता हूँ, इन्वेड हमला। नूडल आगे क्या है, नूडल बोलता है इट शैल बी डन सर, ऐसा कर दिया जाएगा श्रीमान जी, ही एडजस्ट लीवर्स ऑन स्विच बोर्ड, वो स्विच बोर्ड पर जो है लीवर है उसको एडजस्ट करता है, एडजस्ट मीन्स सेट करना, ठीक ठाक करना, लीवर एक नोब जैसे बटन वगैरह उसको, इलेक्ट्रॉनिक बज्स एंड बीप्स आर हियर्ड एज द कर्टेन ओपन्स, और इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इलेक्ट्रॉनिक होती हैं जो बज यानी कि जो यंत्रों के इलेक्ट्रॉनिक यंत्र हैं उनकी बज का मतलब उनकी गूंज है वो सुनाई देती है, एंड बीप्स और उनकी एक प्रकार की बीप सीटी की आवाज़, आर हियर्ड एज द कर्टेन ओपन, और इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों की जो है बज की और बीप की आवाज़ सुनाई देती है जब कर्टेन्स जो है ओपन होते हैं, खुलते हैं। तो सीन 2, इस प्ले का स्टूडेंट्स सीन 2 स्टार्ट होता है, तो लेट्स रीड दिस 1 2 टाइम, अब टाइम मीन्स समय, समय क्या है, ए फ्यू सेकेंड लेटर, कुछ सेकेंड बाद, और प्लेस जगह कौन सी है, मार्स स्पेस कंट्रोल एंड द सेंटर विले पब्लिक लाइब्रेरी। अब ये पहले अब कौन सी जगह आ जाती है, मार्स स्पेस कंट्रोल, जो मार्स वालों ने स्पेस कंट्रोल जो भेज रखा था प्रोब वो, एंड द सेंटर विले पब्लिक लाइब्रेरी, एक सेंटर विले पब्लिक लाइब्रेरी एक पुस्तकालय का नाम है, लाइब्रेरी मीन्स पुस्तकालय होता है, एट राइज यानी कि जब दिन निकलता उस समय पर, कैप्टन ओमेगा स्टैंड्स एट सेंटर, जो कैप्टन ओमेगा है वो बीच में, सेंटर मीन्स बीच में खड़ी है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग कार्ड कैटलॉग ड्रावर्स इन द कंफ्यूज्ड फैशंस, ओपनिंग एंड क्लोजिंग वो खोल रही है और बंद कर रही है, कार्ड कैटलॉग, कार्ड का मतलब एक प्रकार के कार्ड, कैटलॉग मीन्स यानी कि जो पट्टी लगी हुई ड्रावर्स हैं, यानी कि ऐसी ड्रावर्स जो अलमारी वगैरह में होती हैं उनके ऊपर ना पट्टियाँ लगी होती, नाम भाई इस ड्रावर के अंदर ये चीज़ है, तो कार्ड कैटलॉग पट्टी लगी हुई ड्रावर्स उनको ओपनिंग कर रही है और क्लोज कर रही है, इन ए कन्फ्यूज्ड फैशन, कन्फ्यूज में एक प्रकार से उलझन की अवस्था में वो, लेफ्टिनेंट अयोटा, और उसके अंदर प्रोब के अंदर जो है, और एक तो कैप्टन ओमेगा है और दूसरे कौन है, लेफ्टिनेंट अयोटा, इज अप लेफ्ट वो ऊपर की तरफ, लेफ्ट बाई तरफ हैं, काउंटिंग बुक इन ए बुक केस, और एक बुक केस के अंदर बुक्स हैं वो गिन रही हैं, सर्जेंट उप इज एट राइट, और जो सर्जेंट उप हैं थर्ड, तीन जो हैं पर्सनस हैं उस स्पेस कंट्रोल जो है प्रोब के अंदर,
तो तीसरे हैं सर्जेंट उप, और वो राइट दाएं साइड में क्या कर रहे हैं, वो ओपनिंग एंड क्लोजिंग द बुक्स, वो बुक को और जो खोल रही है और बंद कर रही हैं। और आयोटा थी जो वो ड्रावर को ओपनिंग और क्लोजिंग कर रही थी उस लाइब्रेरी के अंदर। टर्निंग इट अपसाइड डाउन, और वो उसको टर्निंग मीन्स मोड़ना, इसको इधर उधर अपसाइड डाउन, इसको इधर इधर बुक को जो है मोड़ के घुमा के देख रही है। शेकिंग इट, इसे हिला रही है। एंड देन रिफलिंग द पेजेस, रिफलिंग होता पेजों को जैसे पलटना, उन पेजों को रिफलिंग पलट रही है। एंड शेकिंग हिज हेड, और अपना सिर हिला रही है, यानी कि उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो कंफ्यूज हुई है कि ये क्या है। नूडल फिर बोलता है एडजस्टिंग नॉब्स, नॉब्स का मतलब एक प्रकार के स्विच बटन को एडजस्ट करते हुए, ठीक करते हुए। आई हैव ए क्लोज साइटिंग ऑफ दोज स्पेस क्रूसर, और वो क्या कहते हैं, माइटी थिंक टैंक के जो अप्रेंटिस हैं उसके सहायक हैं नूडल, वो कहते हैं आई हैव क्लोज साइटिंग, मुझे नज़दीक से जो दिखाई दे रहे हैं, ऑफ द स्पेस क्रू, जो स्पेस कंट्रोल, जो उन्होंने स्पेस में जो है स्पेस क्रू का जो है प्रोब भेजा हुआ, एक दल भेजा हुआ, उसकी क्रू का मतलब तो उसके दल के सदस्य सर, यानी कि मुझे वो साफ साफ नज़दीक से दिखाई दे रहे हैं स्पेस क्रू के मेंबर सर, थिंक टैंक को कहता है। थिंक टैंक पुट्स ऑन ए पेयर ऑफ एनॉर्मस गॉगल्स, पुट ऑन मीन्स होता है पहनना, थिंक टैंक क्या करता है, पहनता है, पुट ऑन करता पहनता, पेयर मीन्स जोड़ा, ऑफ एनॉर्मस मीन्स बहुत बिग, बड़े, गॉगल्स यानी कि चश्मों का एक जोड़ा पहनता है। एंड टर्न्स टुवर्ड्स द स्टेज टू वॉच, एंड टर्न्स मुड़ता है टुवर्ड्स द स्टेज की तरफ, टू वॉच देखने के लिए। दे सीम टू हैव एंटर्ड सम सॉर्ट ऑफ अर्थ स्ट्रक्चर, दे सीम टू हैव, वैसे प्रतीत होते हैं, एंटर्ड के, वो एंटर माने प्रवेश कर गए हैं, वो जो है क्रू के जो है क्रू है वो उसके सदस्य हैं, वो किस में एंटर कर गए हैं, सम सॉर्ट ऑफ अर्थ स्ट्रक्चर, एक धरती जैसे स्ट्रक्चर में प्रवेश कर गए। स्ट्रक्चर का मतलब आकृति, इनके उनको क्लियर ये अभी नहीं है कि वेयर वी आर, के हम कहाँ पर हैं हम। तो थिंक टैंक कहता है एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। मेक वॉइस कॉन्टैक्ट, उनसे जो है वॉइस मीन्स जो आवाज़ के साथ कॉन्टैक्ट करो, यानी कि जो क्रू है जो अर्थ पर आओ, ये देखो यहाँ पर अर्थ की जो है लाइब्रेरी, उसके अंदर ये क्रू के मेंबर्स हैं, तो उनसे वॉइस कांटेक्ट करते हैं। नूडल बोलता स्पीकिंग इनटू ए माइक्रोफोन, एक माइक्रोफोन में, जो छोटे माइक्रोफोन में बोलते हुए, मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू ऑफ प्रोब 1, तो वो क्या बोलता है, मार्स स्पेस कंट्रोल उसका नाम है, कॉलिंग द क्रू ऑफ प्रोब 1, जो खोजी 1 इसका नाम है, उस स्पेस का क्या नाम है, कंट्रोल का जो स्पेस के अंदर उन्होंने मिशन भेजा उसका नाम है ये मार्स स्पेस कंट्रोल। कॉलिंग द क्रू ऑफ प्रोब 1 से वो बात करता है। मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू ऑफ प्रोब 1, यानी कि वो फिर से बताता है मार्स स्पेस कंट्रोल जो क्रू ऑफ प्रोब 1 जो है बोल रहे हैं, कम इन। कैप्टन ओमेगा, उसको कैप्टन ओमेगा को बोलते हैं, एंड गिव अस योर लोकेशन, और वो कहते कम इन कैप्टन ओमेगा जो है मतलब एक प्रकार से आओ, एंड गिव अस योर लोकेशन, और हमें आपकी लोकेशन दो। लोकेशन का मतलब स्थिति के आप कहाँ पर हो। ओमेगा, तो कैप्टन ओमेगा है वो बोलती है स्पीकिंग इनटू ए डिस्क विच, एक डिस्क में जो होता है एक चक्री, उसके अंदर वो बोलते हुए विच इज़ ऑन ए चेन, जो एक चेन के अंदर बंधी हुई है, अराउंड हर नेक, उसकी जो है गर्दन में उसने एक चेन पहनी हुई, चेन में है एक डिस्क, और उस डिस्क के अंदर वो बोलती है कैप्टन ओमेगा टू मार्स स्पेस कंट्रोल, कैप्टन ओमेगा बोलती है टू मार्स स्पेस कंट्रोल, लेफ्टिनेंट आयोटा हैं और सर्जेंट ओप, एंड आई हैव अराइव्ड ऑन अर्थ विदाउट इंसिडेंट, और वो क्या बोलती है कि लेफ्टिनेंट आयोटा, सर्जेंट ओप, हम सब क्या हैं, आई हैव और मैं, हम पहुंच गए हैं अर्थ पर विदाउट इंसिडेंट, बिना किसी घटना के, यानी कि ठीक से पहुंच गए हैं। वी हैव टेकन शेल्टर इन दिस इंडिकेट्स रूम, और हमने यहाँ शेल्टर मीन्स शरण ली है, वो एक रूम की तरफ इंडिकेट मीन्स इशारा करते हुए कहती है दिस स्क्वेयर प्लेस, ये स्क्वेयर मीन्स क्या होता है, चौकोर जगह,
हमने इस चौकोर जगह में रूम इसका मतलब चौकोर है। हैव यू एनी आइडिया वेयर वी आर, क्या आपको कोई आइडिया है, विचार है हम कहाँ पर हैं लेफ्टिनेंट अयोटा। तो अब लेफ्टिनेंट अयोटा बोलती है आई कांट फिगर इट आउट, फिगर इट आउट मीन्स फाइंड आउट, मैं इसका पता नहीं लगा सकती कैप्टन। वो होल्डिंग अप ए बुक, एक बुक को पकड़े हुए वो क्या बोलती है आई हैव काउंटेड 2000 ऑफ दिस पिक्यूलायर आइटम्स, पिक्यूलायर मीन्स होता है अजीब, इन आइटम मीन्स चीज़ें, मैंने इन अजीब चीज़ों की जो है 2000 जो है ये अजीब चीज़ें मैंने काउंट कर दी हैं, गिन दी हैं, 2000 गिन दी। दिस प्लेस मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ स्टोरेज बार्न, और ये प्लेस में जगह मस्ट बी जरूर होगा, सम सॉर्ट मैंने एक प्रकार का स्टोरेज बार्न का मतलब होता है एक प्रकार का भंडार गृह, तो ये अनाज का जो एक स्टोरेज बार्न होगा, अनाज इकट्ठा करने का भंडार गृह होगा। व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हो सर्जेंट टूप। अब सर्जेंट टूप देखो क्या बताते हैं। उप बोलता है आई हैवंट ए क्लू, मेरे पास तो कोई भी क्लू नहीं है, यानी कि क्लू क्या होता है किसी चीज़ को जानने का एक प्रकार का उसका एक संकेत, एक प्रकार से बोल सकते हैं हम क्लू। आई हैव बिन टू 7 गैलेक्सीज, और वो कहता मैं 7 गैलेक्सीज होते आकाश गंगाएं, हम जो है मैं 7 गैलेक्सीज में जो जा चुका हूँ। बट आई हैव नेवर शीन एनीथिंग लाइक दिस, परंतु मुझे है ये ऐसी कोई भी चीज़ आज तक दिखाई नहीं दी। मे बी दे आर हैट्स, और हो सकता है ये हैट्स हो, हैट्स मीन्स टोपियाँ हों। बुक्स के बारे में वो कहता है ही ओपन्स ए बुक, एक बुक को खोलता है एंड पुट्स इट ऑन हिज हेड, और उसको एक हैट समझ के, टोपी समझ के अपने सिर पर पुट ऑन यानी कि पहन लेता है। से कहो मे बी दिस इज़ ए हैबरडेसरी, क्या ये एक हैबरडेसरी हो सकती है। हैबरडेसरी क्या होती है, कपड़ों की दुकान। वो भाई ये तो हैट मिल रही तो ये हैबरडेसरी हो सकता है। ओमेगा, अब ओमेगा बोलती बोइंग लो नीचे झुकती, परहैप्स द ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक विल गिव अस द बेनिफिट ऑफ हिज थॉट ऑन द मैटर। वो क्या थे, परहैप्स मीन शायद, ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक हैं जो विल गिव अस हमें देंगे, द बेनिफिट में जो था फायदा लाभ, ऑफ हिज थॉट ऑन द मैटर, इस मामले पर वो अपने विचारों से हमें जो बेनिफिट यानी कि लाभान्वित करेंगे, वो बताएंगे माइटी थिंक टैंक हम कहाँ पर हैं। तो थिंक टैंक, अब थिंक टैंक बोलता है एलिमेंट्री में शुरुआती तौर पर, जैसे एलिमेंट्री स्कूल होता है प्राथमिक तौर पर, माय डियर ओमेगा, मेरी प्यारी ओमेगा, कैप्टन ओमेगा को कहता है होल्ड वन ऑफ द आइटम्स, अब एक आइटम है चीज़ को, होल्ड मीन्स पकड़ो, अप मीन्स ऊपर, ऊपर उठाओ, सो दैट इसलिए ताकि आई मे व्यू इट क्लोजली, मैं इसे क्लोजली में नज़दीक से देख सकूँ। ओमेगा होल्ड्स ए बुक, ओमेगा एक बुक को पकड़ती है, ऑन द पाम ऑफ हर हैंड, उसकी हाथ की हथेली पर, पाम मीन्स हथेली। यस यस, हाँ हाँ, आई अंडरस्टैंड नाउ, अब मैं समझ गया। सिंस अर्थ क्रिएचर्स आर ऑलवेज ईटिंग, क्योंकि अर्थ के क्रिएचर मीन्स प्राणी, ऑलवेज मीन्स हमेशा, क्या करते रहते हैं, ईटिंग करते रहते हैं, खाते रहते हैं। द प्लेस इन विच यू फाइंड योर सेल्व्स, जिस जगह पर तुम हो, उस जगह पर यू फाइंड योर सेल्फ यानी जहाँ पर तुम अपने आप को पाते हो, यानी कि जहाँ पर हो, इज अनडाउटली ए क्रूड रिफ्रेशमेंट स्टैंड, ये जो है एक क्रूड मीन्स होता है जैसे कच्चा, जैसे क्रूड ऑयल होता है, परंतु यहाँ असिस्ट लगेगा जो खराब सा, क्रूड रिफ्रेशमेंट स्टैंड है। रिफ्रेशमेंट क्या होता है भाई, जो थोड़ा सा जो खाना वगैरह खाने का जो हल्का हम खाना खाते हैं उसको रिफ्रेशमेंट बोलते हैं, उसका ये स्टैंड है, यानी कि एक क्रूड रिफ्रेशमेंट की जगह है जहाँ पर लोग खाना खाते हैं। ओमेगा बोलती है टू अयोटा एंड उप को, ही सेज वी आर इन ए रिफ्रेशमेंट स्टैंड, कि माइटी थिंक टैंक तो कह रहे हैं कि हम एक रिफ्रेशमेंट स्टैंड के अंदर हैं, जो जहाँ पर लोग खाना हल्का जो खाना वगैरह खाते हैं। उप वेल द अर्थलिंग सर्टेनली हैव ए स्ट्रेंज डाइट, और उप क्या कहता है, वेल ठीक, अरे ठीक है, द अर्थलिंग का मतलब पृथ्वीवासियों की, सर्टेन मैंने निसंदेह, एक स्ट्रेंज डाइट यानी कि
अजीब डाइट है, अजीब चीज़ खाते हैं वो, बुक्स को है ना खाने की चीज़ें समझता है। थिंक टैंक क्या बोलते हैं, दैट आइटम इन योर हैंड इज कॉल्ड ए सैंडविच। और उसको क्या नाम देता थिंक टैंक, जो तुम्हारे हाथ में जो चीज़ है, आइटम है, वो क्या है, एक सैंडविच है। ओमेगा, नोडिंग, सिर हिलाते हुए, ए सैंडविच। अयोटा भी बोलते नोडिंग, सिर हिलाते हुए, ए सैंडविच। अयोटा भी बोलते। अब उप की बारी आती, सर्जेंट उप की। उप, टेकिंग बुक फ्रॉम हिज हेड, अपने जो उसने एक बुक अपने हेड पर एक कैप समझ के उसने पुट ऑन कर ली थी ना, यानी कि उसने पहन ली थी, रखी हुई थी। तो वो उसको क्या करता है, टेकिंग बुक फ्रॉम हिज हैंड, अपने हाथ में लेते हुए क्या कहता है, सैंडविच, ये एक सैंडविच है। थिंक टैंक, सैंडविच आर द मेन स्टेपल ऑफ द अर्थ डाइट। और थिंक टैंक क्या कहते हैं, सैंडविच जो है अर्थ के लोगों की मेन डाइट, जो उनका खाना है उसका स्टेपल है। स्टेपल फूड क्या होता है, जैसे हमारे चपातीज हैं, ब्रेड जिनको हम रोटियां बोलते हैं, हमारा जो है नॉर्थ इंडिया का स्टेपल फूड है, यानी कि ऐसा भोजन जिसको रोज़ाना लोग आमतौर पर खाते हैं उसको स्टेपल फूड बोलते हैं। तो वो बुक को, इन सैंडविच को क्या समझते हैं कि अर्थ के लोगों का ये स्टेपल फूड है, माई थिंक टैंक उनको बताता है। लुक एट इट क्लोजली, इसको नज़दीक से देखो। ओमेगा स्क्वेंट्स एट बुक्स, स्क्वेंट्स माने होता है तिरछा देखना, आंखें तिरछा करके ओमेगा बुक्स को देखती है। देर आर टू स्लाइसिस, स्लाइस मीन्स टुकड़े, पीस, ऑफ वट इज़ कॉल्ड ब्रेड, यानी कि जो बुक्स के दो टुकड़े किसको बोलते हैं, जो कवर होता है, जो जिल्द होती है, ये एक प्रकार के दो स्लाइस हैं, और जिसको वट इज़ कॉल्ड, जिसको हम ब्रेड कह सकते हैं। एंड बिटवीन दैम इज सम सॉर्ट ऑफ फिलिंग, और उनके बीच में क्या, बिटवीन माने बीच में क्या है, सम सॉर्ट, एक प्रकार की फिलिंग, यानी कि स्टफिंग होती है। जैसे सैंडविच के अंदर जो वेजिटेबल वगैरह की स्टफिंग करते हैं ब्रेड के अंदर, टू पीस लगा करके, ऐसे जो बुक के जो पेजेस हैं उनको वो क्या समझते, फीलिंग समझते हैं। और बुक के जो ऊपर और नीचे के जो कवर हैं उनको स्लाइसिस ऑफ ब्रेड समझते हैं वो। तो ओमेगा, ओमेगा यहाँ बोलती है, दैट इज़ करेक्ट सर, हाँ यह बिल्कुल सही है श्रीमान जी। थिंक टैंक, टू कन्फर्म माई ओपिनियन आई ऑर्डर यू टू ईट इट। तो थिंक टैंक क्या कहते हैं, मेरे ओपिनियन मीन्स विचार, मेरे दृष्टिकोण को कन्फर्म पक्का करने के लिए, आई ऑर्डर यू टू ईट इट, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम उसे खाओ। तो ओमेगा, गल्पिंग एट इट, इस गल्पिंग मीन्स होता है एक प्रकार से मुंह में जो है थूक निगलना, उसको निगलते हुए, ईट एट इट, इसे खाऊं। थिंक टैंक बोलते फिर, डू यू डाउट द माइटी थिंक टैंक, क्या तुम्हें माइटी में शक्तिशाली थिंक टैंक पर कोई डाउट, शक है। भाई मैंने बोला कि ये सैंडविच है, तो तुम क्या कोई डाउट कर रहे हो, शक कर रही हो क्या। ओमेगा, तो ओमेगा बोलती, ओह नो नो, अरे नहीं नहीं, बट पुअर लेफ्टिनेंट अयोटा हैज़ नॉट हैड हर ब्रेकफास्ट, परंतु बेचारी लेफ्टिनेंट अयोटा ने अपना अब तक ब्रेकफास्ट नहीं किया, यानी कि ब्रेकफास्ट में नाश्ता नहीं किया सुबह का। लेफ्टिनेंट अयोटा, आई ऑर्डर यू, फिर ओमेगा बोलती कि लेफ्टिनेंट अयोटा मैं तुम्हें ऑर्डर करती हूँ, टू ईट दिस, इसे खाओ, दिस सैंडविच, इस सैंडविच को। तो अयोटा, बयोटा, डवियसली, डवियसली मीन डाउटफुली, उसको शक होता है। एट इट, इसे खाऊं, वो भी ऐसे ही करती है, ओह अरे कैप्टन, अरे कैप्टन, इट इज़ वेरी ग्रेट ऑनर, ये मेरे लिए बहुत ही सम्मान की बात है, टू बी द फर्स्ट मार्शियन, कि मैं पहला मार्शियन, मार्स ग्रह की बनूंगा, टू ईट ए सैंडविच, इस सैंडविच को खाकर, यानी कि इस धरती का मैं पहला, इस जो अर्थ का ये सैंडविच है इसको खाने वाला मैं पहला मार्शियन बनूंगा, और ये मेरे के लिए एक ऑनर की, सम्मान की बात है। आई एम श्योर, मुझे विश्वास है, परंतु हाउ कैन आई बी सो इम्पोलाइट, एम्पोलाइट, पोलाइट में नर्म, इम्पोलाइट मतलब कठोर, मैं इतना कठोर यानी कि अशिष्ट कैसे हो सकता हूँ, एज टू ईट बिफोर माई सर्जेंट, कि मैं अपने सर्जेंट से पहले खाऊं, यानी कि उस प्रोब की जो क्रू मेंबर्स थे उनकी लीडर थी कैप्टन ओमेगा, उसके बाद थे क्या नाम है, अयोटा, लेफ्टिनेंट अयोटा, और उसके बाद थर्ड नंबर पर थे सर्जेंट उप। तो वो सर्जेंट उप को ऑर्डर कर देती है, क्या नाम है, लेफ्टिनेंट अयोटा। तो सर्जेंट उप, तो हम वेयर वीवर कैसे हो सकता हूँ, बिफोर माई सर्जेंट, से पहले कैसे गा सकता हूँ। हैंडिंग उप
द बुक एंड शेइंग ब्राइटली। अब उसको उप को सर्जेंट उप को अयोटा ने उसको हैंडिंग कर दिया, इनके बुक उसको दे दी, एंड सेइंग ब्राइटली, और उसको ब्राइटली मीन्स चमक होता है, वैसे चमक के साथ कहा, तेजी से कहा, सर्जेंट उप आई ऑर्डर यू, सर्जेंट उप मैं तुम्हें ऑर्डर देती हूँ, टू ईट द सैंडविच इमीडिएटली। इमीडिएटली मीन्स तुरंत इस सैंडविच को खाओ। उप तो अब जो है सर्जेंट उप बोलते हैं मेकिंग ए फेस, वो चेहरा बनाते हैं, यानी कि उसको पसंद नहीं है वो बुक खानी जिसको वो सैंडविच बोल रहे हैं। हूँ लेफ्टिनेंट, कौन लेफ्टिनेंट, उसको बोलता है मी लेफ्टिनेंट, मैं लेफ्टिनेंट, वो तो वो बोलती है। अयोटा एंड ओमेगा वो दोनों इकट्ठा बोलते हैं, सैल्यूटिंग सैल्यूट करते हुए उसको एक प्रकार से, फॉर द ग्लोरी ऑफ मार्स उप, ग्लोरी मीन्स होता शान, यानी कि मार्स मंगल ग्रह की शान के लिए उप इसको खा लो। तो उप यस ऑफ कोर्स, हाँ ऑफ कोर्स मीन्स निसंदेह, अनहैप्पीली यानी कि अप्रसन्न होते हुए हाँ हाँ तो कर देता यस, परंतु अनहैप्पी है। इमीडिएटली तुरंत। ही ओपन्स हिज माउथ वाइड, वो अपना मुंह, वाइड मीन चौड़ा खोलता है। ओमेगा एंड अयोटा वॉच हिम ब्रेथलेसली, और ओमेगा कैप्टन ओमेगा और जो लेफ्टिनेंट अयोटा उसको वॉच मीन्स देखते हैं, विद ब्रेथलेसली मैंने अपनी सांसें रोक करके। ही बाइट्स डाउन ऑन ए कॉर्नर ऑफ द बुक, वो बाइट्स डाउन मैंने काटता है नीचे से, जो बुक का एक कॉर्नर का कोना, एक कोना काटता है। एंड पेंटोमाइम्स चीविंग एंड स्वॉलिंग, एंड पेंटोमाइम्स मीन्स होता है मुंह का अभिनय, यानी कि एक प्रकार से विदाउट स्पीकिंग जो हम एक्टिंग करते हैं उसको, जो जैसे एक प्रकार की मोनो एक्टिंग होती है उसको पेंटोमाइम्स बोलते हैं, यानी कि वो चुपचाप जो है अभिनय करता है, इनके फेसेस बनाता है। चीविंग चबाते हुए, एंड स्वॉलिंग का मतलब निगलते हुए, वाहिल मेकिंग टेरिबल फेसेस, और वो टेरिबल मीन्स भयानक चेहरे भी बनाता है। तो ओमेगा अब जो है कैप्टन ओमेगा बोलती है वेल ओप, हाँ ठीक है ओप। अयोटा वेल उप, बहुत अच्छे, मतलब उप दोनों बोलती। उफ कफ, और उफ है जो कफ मीन्स थोड़ा सा खांसते हैं। ओमेगा एंड अयोटा पाउंड हिम ऑन द बैक, और जब वो कफिंग करता है खांसता है तो ओमेगा और अयोटा है, पाउंड में जो होता है उस एक प्रकार से उसको पीटना, उसकी बैक पर, उस बैक पर जो उसको थोड़ा सा पाउंड करते हैं, मतलब पैटिड करते, थपथपाते हैं। थिंक टैंक, इस अब थिंक टैंक बोलता है वाज इट नॉट डेलीशियस सर्जेंट उप, अब जब उसको कफिंग करते हुए वो देखते हैं थिंक टैंक, तो वो पूछते हैं क्या सर्जेंट ये डेलीशियस स्वादिष्ट नहीं है। उप सैल्यूटिंग सैल्यूट करते हुए, दैट इज़ करेक्ट सर, हाँ बिल्कुल सही सर, यानी कि ये डेलीशियस स्वादिष्ट नहीं है। इट वाज नॉट डेलीशियस, ये स्वादिष्ट नहीं है। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, हाउ द अर्थलिंग कैन गेट दोज सैंडविचेस डाउन विदाउट वाटर, कि अर्थलिंग का मतलब पृथ्वीवासी इन सैंडविचेस को विदाउट वाटर, बिना पानी के, डाउन माने नीचे, कैसे ले जाते, कैसे खाते हैं, यानी कि बिना पानी के, इतनी जो ड्राई सूखी है ये चीज़। दे आर ड्राई एज मार्शियन डस्ट, और ये तो इतने सूखे हैं जैसे कि मार्शियन डस्ट, मार्स ग्रह की, मंगल ग्रह की डस्ट की तरह लगी मुझे तो ये। तो अब नूडल बोलता है सर सर, अब जो नूडल था अप्रेंटिस नूडल थिंक टैंक का जो हेल्पर है एक प्रकार का, ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, महान और शक्तिशाली थिंक टैंक, आई बैग योर पार्डन, मैं माफ़ी चाहता हूँ, बट एन इनसिग्निफिकेंट बिट ऑफ डाटा फ्लोटेड इनटू माय माइंड, बट परंतु इनसिग्निफिकेंट का मतलब महत्वहीन, जिसकी कोई इम्पोर्टेंस ना हो। बिट ऑफ डाटा, एक डाटा मतलब डाटा क्या होता है कि किसी चीज़ों के आंकड़े, यानी कि एक महत्वहीन आंकड़ों का जो एक टुकड़ा, यानी कि बिट ऑफ डाटा को इनसिग्निफिकेंट डाटा है, फ्लोटेड इनटू माय माइंड, मेरे दिमाग में तैर रहा है, अबाउट दोज सैंडविचेज, इन सैंडविचेज के बारे में, यानी कि क्या कहता है वो, मेरे दिमाग में इन सैंडविचेज के बारे में एक ट्राइफल सा, तुच्छ सा एक थॉट विचार आया है। थिंक टैंक, थिंक टैंक बोलते हैं इट कांट बी वर्थ मच, इसकी ये ज़्यादा कीमती नहीं हो सकता, यानी कि पहले ही बोलता इनसिग्निफिकेंट है। तो बट गो अहेड, परंतु फिर भी कहो, गिव अस योर ट्राइफलिंग बिट ऑफ डाटा, तुम अपने दिमाग के अंदर जो ट्राइफलिंग, ट्राइफल का मतलब तुच्छ,
बिट ऑफ डाटा, जो तुम्हारे आंकड़े तुम्हारे दिमाग के अंदर ट्राइफलिंग है, तुच्छ जो डाटा आया है उसको फिर भी तुम गो अहेड यानी कि फिर भी कहो। नूडल बोलता है वेल सर, ठीक है श्रीमान जी। आई हैव शीन शर्वेयर फिल्म, मैंने एक शर्वेयर करने वालों की जो है एक फिल्म देखी थी, ऑफ दोज सैंडविचेज, इन सैंडविचेज के बारे में। आई नोटिस, मैंने ध्यान दिया था, देखा था, दैट द अर्थलिंग डिड नॉट ईट देम, कि अर्थलिंग इन सैंडविचेज को खाते नहीं। दे यूज देम, उनको यूज करते हैं एज सम सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइस। डिवाइस का मतलब एक यंत्र, और कम्युनिकेशन क्या होता है, संचार, एक दूसरे से बातचीत करने का जो कम्युनिकेशन होता है, वो उनको एक दूसरे से ना कम्युनिकेट करने का, बातचीत करने का डिवाइस जो है उसके रूप में उसको यूज़ करते हैं, यानी कि वो इन ये सैंडविच के रूप में इनको खाते नहीं। थिंक टैंक, अब थिंक टैंक क्या बोलता है, हॉटली यानी कि गर्व के साथ, नेचुरली मैंने प्राकृतिक रूप से। दैट वाज माई नेक्स्ट ओपिनियन, हाँ मेरा ये अगला विचार मेरा यही था, मैं यही बात कहने वाला था, मेरा यही पॉइंट था। देज आर एक्चुअली कम्युनिकेशन सैंडविचेज, और थिंक टैंक अब क्या बोलता है, एक्चुअली वास्तव में ये कम्युनिकेशन सैंडविच, संचार के सैंडविचेज हैं, बातचीत करने के सैंडविचेज हैं। थिंक टैंक इज़ नेवर रॉन्ग, थिंक अपने आप को कहता है कि थिंक टैंक कभी गलत नहीं हो सकते। हु इज़ नेवर रॉन्ग, और उनसे पूछता है कौन कभी गलत नहीं हो सकता। ऑल, सारे बोलते हैं, सैल्यूट करते हुए वो सारे बोलते हैं, जैसे कैप्टन ओमेगा है, लेफ्टिनेंट आयोटा है, सर्जेंट वुप है, और जो है अप्रेंटिस नूडल है, वो सारे क्या बोलते हैं, ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक इज़ नेवर रॉन्ग, जो महान और जो शक्तिशाली थिंक टैंक जो है कभी भी गलत नहीं हो सकते, वो उसकी तारीफ करते। थिंक टैंक देयरफॉर, इसलिए आई ऑर्डर यू टू लिसन टू देम। अब वो सोचता है कि कम्युनिकेशन के, बातचीत करने के जो है डिवाइस चाहिए। अब कहता है थिंक टैंक, मैं तुम्हें ऑर्डर करता हूँ तुम इनको सुनो। बे ये कम्युनिकेशन डिवाइस है, तो अब इनको सुनो, ये इनमें से क्या आवाज़ आती है। ओमेगा, लिसन टू देम, ओमेगा उनको सुनो। आयोटा एंड ओप, टू ईच अदर पजल्ड, दोनों एक दूसरे को पजल्ड होकर देखते हैं। लिसन टू देम, उनको सुनो। थिंक टैंक, अब थिंक टैंक, डू यू हैव मार्बल इन योर ईयर्स, क्या तुम्हारी ईयर्स कानों के अंदर मार्बल कंचे लगे हुए हैं। आई शेड, मैंने कहा, लिसन टू देम, उनको सुनो। मार्शियन बो वेरी लो, और मार्श के सारे जो लोग हैं मार्शियन है वो नीचे झुक जाते हैं, इनकी अपनी गर्दन झुका लेते हैं थिंक टैंक की बात सुन करके। तो ओमेगा, कैप्टन ओमेगा बोलती है, इट शैल बी डन सर, ऐसा हो जाएगा सर। दे इच टेक 2 बुक्स फ्रॉम द केस, वो हर एक 2 बुक लेते हैं, प्रत्येक केस मीन्स जो बुक्स केस थे, अलमारी वगैरह बुक रखने की उनमें से। एंड होल्ड देम टू देयर ईयर्स, और अपने कानों के पास उनको पकड़ते हैं। लिसनिंग इंटेंटली मीन ध्यान से उनको सुनते हैं। आयोटा, विस्परिंग टू ओमेगा, विस्परिंग मीन जो था कानाफूसी करना, आयोटा है जो ओमेगा से कानाफूसी करती है, यानी कि धीरे से बोलती है। डू यू हियर एनीथिंग, क्या तुम्हें कुछ सुनाई दिया। ओमेगा, तब ओमेगा बोलती है, विस्परिंग बैक, वापस वो भी विस्पर करती है, धीरे से बोलती, नथिंग, कुछ नहीं। डू यू हियर एनीथिंग उप, और फिर उप को पूछती है वो सर्जेंट को, क्या तुम्हें कुछ सुनाई दिया। उप लाउडली, वो जोर से बोलता, वो दोनों विस्पर कर धीरे से बोल रही थी। उप है जो लाउडली जोर से बोलता, नॉट ए थिंग, एक भी चीज़ नहीं सुनाई दी। ओमेगा एंड आयोटा जंप इन फ्राइट, ओमेगा और आयोटा है जंप मीन्स कूदती हैं, इन फ्राइट भय से, यानी कि वो क्या लाउडली जोर से कह देता कि कुछ भी सुनाई नहीं दिया। और जबकि जो थिंक टैंक ने कहा था कि इनमें से कुछ कम्युनिकेशन डिवाइसेस सुनाई देगा, इसलिए वो डर से माइटी थिंक टैंक कहीं गुस्सा ना हो जाए, और वो डर से क्या करते, फ्राइट से जंप करती हैं। एंड ओमेगा एंड आयोटा, अब दोनों बोलती, यानी कि उसको चुप करवाती हैं उप को। दे लिसन इंटेंटली अगेन, और वो जो इंटेंटली मीन्स ध्यान से फिर से वे सुनती हैं। थिंक टैंक अब बोलते हैं, वेल ठीक है, रिपोर्ट टू मी, मुझे रिपोर्ट करो, यानी कि मुझे बताओ। व्हाट डू यू हियर, तुम क्या सुना तुमने।
ओमेगा बोलती नथिंग सर, कुछ भी नहीं सर, परहैप्स वी आर नॉट ऑन द करेक्ट फ्रीक्वेंसी। ओमेगा बोलती है परहैप्स शायद सर हम है ना करेक्ट मैंने सही फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होती है रेडियो वेव, जिनकी हेल्प से जो है कम्युनिकेशन जो डिवाइसेस हैं हम वो सुन सकते हैं, यानी कि जो मोबाइल वगैरह रेडियो वगैरह है और रेडियो फ्रीक्वेंसी की हेल्प से ही जो हमें जो एक दूसरे की हम बातें सुन पाते हैं। वो कहता कि हम सही फ्रीक्वेंसी करेक्ट फ्रीक्वेंसी पर शायद हम नहीं हैं। अयोटा बोलती नथिंग सर, कुछ नहीं सर, परहैप्स द अर्थलिंग हैव शार्पर ईयर देन वी डू। और वो कहते क्या शायद परहैप्स में शायद अर्थलिंग पृथ्वीवासियों के शार्प मीन्स तेज, हाँ ईयर तेज कान है हम, देन वी डू हमसे ज़्यादा। तो उप बोलता है अभिसर्जन रूप आई डोंट हियर आई थिंक, मुझे तो एक भी चीज़ सुनाई नहीं दी। मे बी दीज सैंडविच इज डोंट मेक साउंड, और मे बी ऐसा हो सकता है कि ये सैंडविच हैं डोंट मेक साउंड आवाज़ ना करते हों। थिंक टैंक, अब इस थिंक टैंक जो है वो बोलते हैं व्हाट क्या, डज समबडी सजेस्ट द माइटी थिंक टैंक हैज़ मेड ए मिस्टेक, डज समबडी क्या कोई सजेस्ट में सुझाव दे रहा है कि माइटी थिंक टैंक हैं हैज़ मेड ए मिस्टेक कोई गलती की है। माइटी थिंक टैंक ने कहा अभी कम्युनिकेशन डिवाइसेज हैं, और उसने कहा कि उपने कि ये शायद है साउंडर इनमें से आवाज़ नहीं आती इन जो सैंडविचेज में से, तो वो अपने आप का जो है अपमान समझता थे माइटी थिंक टैंक, और वो बोलता है कि क्या कोई मुझे सजेस्ट मुझे कोई है गलत ठहराने की जो कोशिश कर रहा है, सजेस्ट कर रहा है। ओमेगा, अब कैप्टन ओमेगा ये सुनकर वो बोलती है ओ नो सर, नहीं सर, नहीं सर, वेल वी विल कीप लिसनिंग, हम सुनना जारी रखेंगे। नूडल प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, कृपया मुझे माफ़ कीजिए, योर ब्रिलियंस मीन्स शानदार, बट ए क्लाउडी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ ट्विरलिंग अराउंड इन माई हेड। अब उसके अप्रेंटिस नूडल फिर से बोलते हैं कि मुझे एक्सक्यूज़ मी, मुझे माफ़ कर दीजिए, योर ब्रिलियंस, बट एक क्लाउडी मीन्स होता है, क्लाउड मीन्स बादल होता है, यानी कि हम क्लाउड में से जो है क्लियरली वॉच सी इनके देख नहीं सकते, यानी कि उसको वो क्या होता है थोड़ा सा एस पास क्लियर नहीं दिखा दिया, इसलिए यहाँ बट ए क्लाउडी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, एक धुंधला इंफॉर्मेशन सूचनाओं का टुकड़ा, यानी कि कुछ धुंधली सी इंफॉर्मेशन सूचनाएं इज ट्विरलिंग अराउंड इन माई हेड, मेरे हेड यानी कि माइंड के अंदर, ट्विरलिंग का मतलब मूविंग घूम रही हैं, यानी कि मेरे दिमाग में फिर से कुछ सूचनाएं आई हैं, ऐसा बोलता वो। थिंक टैंक कहता है वेल ट्विरल इट आउट, हाँ ठीक है, इस ट्विरल इट आउट में उनको बाहर निकालो, मूव ट्विरल में मूव इट आउट, उसको बाहर निकालो नूडल, एंड आई विल क्लैरिफाई इट फॉर यू, और नूडल तुम इसको बाहर निकालो और मैं इनको क्लैरिफाई मैंने क्लियर करूँगा, तुम्हारे लिए स्पष्ट करूँगा कि असली बात क्या है। इनकी नूडल से ही बात सुन के और कहता है उसी की बात सुन के मैं इसको क्लियर करूँगा। नूडल बोलता है आई सीम टू रिकॉल that the earthling did not listen to the sandwiches. I seem to recall, मुझे ऐसा याद आ रहा है कि अर्थलिंग धरती के लोग हैं जो did not listen to these sandwiches, इन सैंडविचेस से वो सुनते नहीं, यानी सुनते नहीं थे। दे ओपन देम, वे उनको खोलते थे, एंड वॉच देम, और उनको वॉच करते थे, देखते थे, उनको खोल कर वो देखते रहते थे। थिंक टैंक यस दैट इज़ क्वाइट करेक्ट, हाँ ये बिल्कुल सही है। आई विल क्लैरिफाई, मैं इसको स्पष्ट क्लैरिफाई करूँगा, दैट फॉर यू, तुम्हारे लिए। कैप्टन ओमेगा को कहता मैं क्लैरिफाई करूँगा। दोज सैंडविचेस आर नॉट फॉर ईयर कम्युनिकेशन, ये सैंडविचेज हैं ईयर कानों के कम्युनिकेशन के लिए, जैसे मोबाइल है हमारा, टेलीफोन है, ये ईयर कम्युनिकेशंस के साधन मीन्स हैं, हम कानों से सुनते हैं इन पर बात। दे आर फॉर आई कम्युनिकेशंस, ये आँखों की कम्युनिकेशंस के लिए हैं, इनके आँखों से इसको हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, नॉट बाई द ईयर, कानों से नहीं। नाउ कैप्टन ओमेगा, अब कैप्टन ओमेगा टेक दैट लार्ज कलरफुल सैंडविच, अब उस बड़े और कलरफुल में रंगीन सैंडविच को लो ओवर देर, जो वहाँ पर है, यानी कि उसको एक बुक दिखाता है बड़ी सी। इट अपीयर्स टू बी इम्पोर्टेंट, ये जो है इम्पोर्टेंट, अपीयर मैंने प्रतीत होना, ये इम्पोर्टेंट लग रही है। टेल मी व्हाट यू ऑब्जर्व, और मुझे बताओ तुम क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, यानी कि क्या देखते हो। ओमेगा पिकअप ए वेरी लार्ज वॉल्यूम, वॉल्यूम होती है एक बड़ी बुक, एक बड़ी जो है बुक को वो पिकअप लेती है ऑफ मदर गूज, और ये याद रखना इस बुक का क्या नाम था, मदर गूज।
होल्डिंग इट, सो उसको ऐसे पकड़ती है, सो दैट द ऑडियंस, ताकि ऑडियंस जो दर्शक हैं कैन सी द टाइटल, उसका टाइटल में उसका शीर्षक देख सके, बुक के ऊपर जो लिखा हुआ था मदर गूज, ताकि वो क्लियरली देख सकें। आयोटा लुक्स ओवर हर लेफ्ट शोल्डर, और जो कैप्टन ओमेगा के लेफ्ट शोल्डर के ऊपर से कौन देखती है? आयोटा। एंड उप पियर, पियर मीन्स झांक कर देखना, ओवर हर राइट शोल्डर, और उप है जो कैप्टन ओमेगा के राइट मीन्स जो है दाएं शोल्डर, कंधे के ऊपर से वो देखता है ओमेगा। तो यहाँ पर क्या ओमेगा बोलती है, इट अपीयर्स टू कंटेन पिक्चर्स ऑफ अर्थलिंग, और वो कहते हैं इट अपीयर्स, ऐसा लगता है, कंटेन्स मीन्स होता है रखना, इसके अंदर अर्थलिंग की, पृथ्वीवासियों की पिक्चर है इस बुक के अंदर, मदर गूज के अंदर। तो आयोटा बोलता है देयर सिम्स टू बी सम सॉर्ट ऑफ कोड्स, और इसमें तो सम सॉर्ट माने किसी प्रकार के कोड दिखाई दे रहे हैं। कोड का मतलब होता है मतलब कोई सीक्रेट नंबर्स वगैरह। थिंक टैंक, अब थिंक टैंक बोलता है शार्पली इंटरेस्टेड, वो तेज़ी से इंटरेस्टेड हो जाता, ज़्यादा रुचि लेता है उस बुक के अंदर। कोड मतलब एक प्रकार के कोड। आई टोल्ड यू दिस वाज इम्पोर्टेंट, मैंने तुम्हें बताया था कि ये बुक इम्पोर्टेंट है। डिस्क्राइब द कोड का डिस्क्राइब मीन्स वर्णन करो। उप बोलता सर्जेंट उप, इट इज़ लिटल लाइन्स, इसमें छोटी लाइनें हैं, एंड स्क्वीगल्स एंड डॉट्स। स्क्वीगल्स का मतलब होता है अस्पष्ट लिखाई, जो साफ साफ जैसे छोटे बच्चे बनाते, जो समझ में अच्छी तरह से ना आए। वो कहता है लिटल छोटी लाइनें हैं, स्क्वीगल्स हैं, अस्पष्ट लिखाई है, एंड डॉट्स, और डॉट्स का मतलब जैसे डॉट बिंदु वगैरह हैं। थाउजेंड ऑफ देम अलोंग साइड द पिक्चर्स, और इस पिक्चर के जो है साइड में, साथ में जो है थाउजेंड, ऐसी हजारों हैं। थिंक टैंक, परहैप्स द अर्थलिंग आर नॉट एज प्रिमिटिव एज वी हैव थॉट। अब जो थिंक टैंक सोचता है, परहैप्स मीन्स शायद, अर्थलिंग आर नॉट एज प्रिमिटिव मीन्स ओल्ड, प्राचीन, पृथ्वीवासी जो इतने प्राचीन प्रिमिटिव नहीं है, एज वी हैव थॉट, जैसा हमने सोचा था। वी मस्ट ब्रेक द कोड, हमें जो है इस कोड को तोड़ना होगा, यानी कि कोड लैंग्वेज में, जो सीक्रेट लैंग्वेज में उन्होंने क्या लिखा है, ये हमें फाइंड आउट करना होगा, पता लगाना होगा। नूडल, फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कीजिए, योर क्लेवरनेस, यानी कि उसको बहुत ही होशियार बोलता है कि मुझे माफ़ कीजिए श्रीमान जी। बट डिड नॉट द केमिकल डिपार्टमेंट गिव आवर स्पेस पीपल विटामिन्स टू इंक्रीज देयर इंटेलिजेंस? तो वो क्या कहता है, बट डिड नॉट द केमिकल डिपार्टमेंट, जो हमारा केमिकल डिपार्टमेंट है, रसायन विभाग है, गिव आवर स्पेस पीपल, जो हमारे स्पेस में जाने वाले लोग हैं, उनको विटामिन नहीं दिए थे टू इंक्रीज देयर इंटेलिजेंस, उनकी बुद्धि को बढ़ाने के लिए, यानी कि उनके पास ऐसे विटामिन हैं, कैप्सूल्स हैं, विटामिन हैं, जो वहाँ के मार्स के लोगों की जो इंटेलिजेंस है, बुद्धि को बढ़ा दे। और जो है स्पेस पीपल कौन कौन है, कैप्टन ओमेगा है, और लेफ्टिनेंट आयोटा है, और सर्जेंट ओप, उनको जो विटामिन दे रखे थे, यानी कि वो खुद ही इनको खा करके फाइंड आउट कर सकते हैं उस कोड को भी क्या लिखा, अपनी इंटेलिजेंस बढ़ा सकते हैं। अब थिंक टैंक कहता है स्टॉप, बंद करो, ए थॉट ऑफ मैग्निफिसेंट ब्रिलियंस हैज़ कम टू मी, ये मेरे दिमाग के अंदर एक मैग्निफिसेंट मीन्स शानदार, और ब्रिलियंस बहुत ही अच्छा जो है, थॉट मीन्स विचार, हैज़ कम टू मी मेरे दिमाग में आया है। स्पेस पीपल, स्पेस के लोगों, आवर केमिकल डिपार्टमेंट, हमारे केमिकल के डिपार्टमेंट ने, हैज़ गिवन यू विटामिन्स, तुम्हें विटामिन दिए हैं, टू इंक्रीज योर इंटेलिजेंस, तुम्हारी बुद्धि को बढ़ाने के लिए। टेक दैम इमीडिएटली मैंने तुरंत उनको लो, एंड देन वॉच द सैंडविचेज, और उन विटामिन्स को खा करके फिर सैंडविचेज को वॉच करो, वॉच मीन्स होता है देखना। द मीनिंग ऑफ द कोड विल स्लोली अनफोल्ड बिफोर यू, और मीनिंग मीन्स अर्थ ऑफ द कोड, इन कोड का अर्थ है, विल स्लोली मीन्स धीरे से, अनफोल्ड, फोल्ड मीन्स तो होता है किसी चीज़ को मोड़ना, अनफोल्ड खुल जाना, बिफोर यू, यानी कि इनका जो है कोड का जो सीक्रेट है भाई, ये कोड तुम्हारे सामने अपने आप विटामिन खाने से अनफोल्ड हो जाएंगे, यानी खुल जाएंगे, तुम इनको समझ लोगे। ओमेगा, कैप्टन ओमेगा, इट शैल बी डन सर, ऐसा किया जाएगा सर। रिमूव विटामिन्स, वो विटामिन्स को रिमूव करती यानी कि हटा लेती हैं।
क्रू टेक्स विटामिन्स, वो कहते हैं रिमूव विटामिन, विटामिन हटाओ। क्रू टेक्स विटामिन्स फ्रॉम बॉक्सेस ऑफ ऑन देयर बेल्ट्स, उनकी बेल्ट के ऊपर बॉक्सेस बने हुए थे, उनमें से क्रू होता दल, उस दल के लोग थे वो विटामिन्स को क्या करते हैं, लेते हैं, टेक करते हैं। प्रेजेंट विटामिन्स, विटामिन प्रेजेंट करते हैं, उपस्थित। दे होल्ड विटामिन्स आउट इन फ्रंट ऑफ देम स्टिफलीस, स्टिफली का मतलब दृढ़ता से, यानी कि सख्ती से। होल्ड मीन्स पकड़ना, वो विटामिन्स को अपने इन फ्रंट ऑफ माने अपने के सामने, अपने सामने उनको स्टिफली यानी कि सख्ती से पकड़ते हैं विटामिन को। स्वेलो, स्वेलो मीन्स क्या होता है, निगलना, विटामिन्स को निगलो। दे पॉप द विटामिन इनटू देयर माउथ, पॉप में जो होता पुट करना, रखना, वो विटामिन्स को अपने माउथ के अंदर पुट करते रखते हैं। एंड गल्प साइमल्टेनियसली का मतलब समकालीन होता, साथ साथ उसको गल्प मीन्स निगलना, यानी कि एक साथ तीनों है उन विटामिन्स को गल्प करते निगलते हैं। दे ओपन देयर आइज वाइड, और विटामिन खाने के बाद उनकी आंखें ना वाइड चौड़ी हो जाती हैं, अपनी आंखों को चौड़ा खोलते हैं। देयर हेड शेक्स, अपने जो है सिर को हिलाते हैं। एंड दे पुट देयर हैंड्स ऑन देयर फोरहेड, और अपने हाथों को अपने फोरहेड मीन्स क्या होता है, माथे पर जो है रखते हैं। थिंक टैंक, अब थिंक टैंक बोलता है एक्सीलेंट, बहुत अच्छा। नाउ डेसिफर दैट कोड, अब उस कोड को है ना डेसिफर करो। डेसिफर का मतलब ओपन करना, ब्रेक डाउन